हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में आपके हमने निकालने हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स की वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बना के दे दी थी। उस फैक्टर्स की वीडियो में आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए, उसके बाद आप इसको आगे एक्सरसाइज 3.4 आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने निकालने हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में आपके फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी जो भी पर्टिकुलर नंबर आपको गिवन है, आपने ये चेक करना होता है कि वो पर्टिकुलर नंबर किस किस टेबल पर फुली डिवाइड हो जाता है। जिस टेबल पर वो फुली डिवाइड हो जाएगा वो पर्टिकुलर नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इसमें हम लिखते हैं 1 by 1 फैक्टर्स ऑफ 20 आर। हमें ये चेक करना है कि 20 आपका किस किस टेबल पर जाता है। ठीक, तो 20 के लिए सबसे पहले आपने 1 तो लिखना ही होता है, बिकॉज 1 के टेबल पर तो एवरी नंबर ईच नंबर इजीली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपने लिखना है फैक्टर्स 20 आर 1 पर, देन 2 पर जाता है फुली, उसके बाद 3 पर नहीं जाता, देन 4, देन 5 एंड देन 20 एंड लास्ट इटसेल्फ ये नंबर 20 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है। सिमिलर फैक्टर्स ऑफ 28 आर, यहाँ पर भी 1 और 28 इटसेल्फ नंबर तो आएगा ही आएगा। बाकी बैलेंस आपने टेबल्स चेक करनी है किस किस टेबल पर 28 फुली डिवाइड हो जाते हैं। 2 पर, 4, 7 एंड 14 लास्ट। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर बैलेंस क्या आ जाएगा 28। अब ये तो बन गए फैक्टर्स। हमने निकालने कॉमन फैक्टर्स। कॉमन का मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, हमने वो लिखने हैं जस्ट इनका आंसर जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हों। तो हमें लिखने हैं इसका आंसर लास्ट। सो द कॉमन फैक्टर्स आपको फुल एक्सप्लेन करना है 28, 20 एंड 28 आर। ठीक है, डायरेक्टली आपने आंसर नहीं लिखना, आपने इसको फुल एक्सप्लेन करना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 28 आर, कौन कौन से जो इनमें कॉमन है 1, 2 एंड 4। और कोई सेम नंबर नहीं है ना, तो आपने लिखना है इसका आंसर जो है 1, 2 एंड 4। क्लियर हो गया। सिमिलर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 15 आर। अगेन वही 1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद किस किस टेबल पर 15 आता है 3 एंड 5 एंड लास्ट 15 इटसेल्फ नंबर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 आर, 1 आपका 5 एंड 15 एंड 25 इटसेल्फ नंबर तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हमने आंसर क्या निकालना है दी कॉमन फैक्टर्स आर, जो इन दोनों में बिल्कुल सेम है 1 एंड 5। 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। नेक्स्ट सी पार्ट है 35 एंड 50। क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखना है आपने। फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35। सिमिलर फैक्टर्स ऑफ 50 आर 1, 5, 10। देखो बेटा आगे भी चलेगा, ये 25 पर भी जाता है, 25 2 से 50 होता है एंड लास्ट इसका 50। आपने इनको केयरफुली इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आपका कोई भी इसमें नंबर छूट गया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 50 को आपको पर ईच नंबर के आपको टेबल में पता होना चाहिए कि ये नंबर पर्टिकुलर किस नंबर से फुली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनमें आप कॉमन निकाल लेते हैं 1, 5, यही है दोनों ही, तो आप लिखेंगे सो दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर।
ठीक है, यहाँ पे देते हैं 50 R। कौन कौन से हैं आपको पता है हमें, कौन कौन से हैं वो, 1 and 5 and 5। ठीक है, इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में आपका ये फर्स्ट का डी पार्ट है, लास्ट पार्ट है 56 and 120 के। सेम प्रोसीजर, फैक्टर्स ऑफ 56 R। अब देखो बेटा, आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कि मैं इन सबके फैक्टर्स कैसे निकालूं, किस किस टेबल पर ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम तो आएगी थोड़ी सी, बट जो इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें एक टॉपिक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है आपका फैक्टर्स निकालने का। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, आपने रफ पार्ट में उस प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने निकाल लेने के इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, वो आपके आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा। इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे आपके, 1 2 4 7 8 या 8, यानी कि किस किस टेबल में 56 आ रहा है, 14 28 एंड लास्ट आपका 56। ठीक है, सिमिलर आपका नेक्स्ट आपने बनाने हैं फैक्टर्स ऑफ 120। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटा आपका फैक्टर्स को बिल्कुल ईजिली तरीके से आपको सॉल्व करके आंसर दे देते हैं, वो हम आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फैक्टर्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 8 10 12। देखो बहुत सारे फैक्टर्स है, बिकॉज 120 है ना, 15 20 24 30 40 60 एंड लास्ट 120। इन सभी के टेबल पर आपका 120 आपका फुली डिवाइड हो जाता है। तो अब इसमें आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। आपने बेटा कंप्लीट लिखना है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 20 R। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 R। आपने कभी मैथ में स्किप नहीं करना, कोई पोर्शन आपको पर आंसर को फुली आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो कॉमन निकालिए, 1 and 1 2 and 2, उसके बाद 4 and 4, और भी तो बचा है आपका 8 and 8। ठीक है, यहाँ पर देखो अब आपके नंबर कोई नहीं बचे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा कि जो कॉमन फैक्टर हैं 56 एंड 120 के, वो कौन कौन से हैं, 1 2 4 and 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या होगा, उसमें आपको 2 डिजिट थे आपके, इसमें आपके 3 डिजिट हैं, इतना डिफरेंस है। 2 के आपको उसमें कॉमन फैक्टर निकालने थे, इसमें आपके तीनों के फैक्टर निकाल के उसमें से आपको कॉमन निकालने हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, सेम वही लिखना है आपने, फैक्टर्स ऑफ 4 R। ठीक, सेम फैक्टर्स ऑफ 8 R, सिमिलर फैक्टर्स ऑफ 12 R। इसमें इन तीनों के निकाल देने हैं। कौन कौन से, 1 2 and 4, इसमें 1 2 4 and 8, इसमें 1 2 3 4 6 and 12। ठीक है, वही सेम चीज़ में से कॉमन निकालना है, 1 1 1। अब हमने तीनों में से कॉमन निकालना है। जितने आपको नंबर दिए होंगे ऊपर गिवन देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इन तीनों में से कॉमन निकालने हैं, यानी कि तीनों में जो सेम नंबर आएगा, 2 2 and 2। ठीक है, 4 4 and 4, और तो कोई नहीं है ना, तो आपने डायरेक्टली इसका आंसर लिख देना है। सो दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12 R। कौन कौन से, 1 2 and 4। क्लियर हो गया ना। सिमिलर नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स ऑफ 5 R, फैक्टर्स ऑफ 15 R एंड फैक्टर्स ऑफ 25 R। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25।
ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 5 आर कौन कौन से हैं, 1 and 5 ओनली। यहाँ पर 1, 3, 5 and 15, यहाँ पर 1, 5 and 25। ठीक, तो इनमें से कॉमन कौन से आए, 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आपका कौन सा कॉमन आया, 5, 5 and 5, दैट्स इट। ठीक है, सो दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 and 25 आर कौन कौन से, 1 and 5। क्लियर हो गया, तो आपने ये निकाले अब कॉमन फैक्टर्स। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स याद होगा, मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं बेटा हमेशा इनकी नंबर की टेबल, यानी कि 6 and 8 की टेबल लिखनी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर फैक्टर्स थे, फैक्टर ये कहते हैं किस किस टेबल पर वो डिवाइड होता है। यहाँ हम कहते हैं कि उसके टेबल कौन कौन सी है, मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, फर्स्ट 3 कॉमन है। अब पहले 3 कॉमन निकालने हैं, कॉमन निकालने के लिए आपको इसकी टेबल काफ़ी लेंथी लिखनी पड़ेगी। मल्टीपल ऑफ 6 आर 6, पूरी टेबल इसकी 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 and 96। हमने 100 से पहले पहले की लिख ली है। ठीक, सिमिलर अब हम करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। हमें दी लेंथी टेबल लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने पहले 3 कॉमन निकालने हैं, तो इतनी कॉमन इतनी ईजिली नहीं निकलते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, आगे फर्दर चलते जाओ 88, 96 तक देखो हमने सेम निकाल लिए। ठीक है, अब इन तीनों में से आपने पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालने, पहले 3 कौन कौन से जो बिल्कुल सेम हो, इनमें कोई डिजिट सेम चल रहा है, 6, 8, 12, 16, 18, 24। हाँ देखो नंबर 1 आया 24, जो इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने चेक करना है कौन सा आएगा, 48, 48। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 72 and 72। नेक्स्ट आएगा 96 and 96। क्लियर हो गया, तो आपके ये मैंने पहले 4 निकाल दी, आप पहले 3 निकालेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, यही आप फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर कौन कौन से, 24, 48, 72, बस सफिशेंट है इतना, क्योंकि आपसे 3 ही मांगे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, सेम है, हमें मल्टीपल ही निकालने हैं। सेम लिखेंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, यानी कि 12 की टेबल, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 एंड 144 तक हमने अब इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये लेंथी इसलिए लिखनी पड़ रही है बिकॉज बेटा हमें इसमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल्स ऑफ 18 आर। अब हमें 18 के निकालने, 18 की टेबल आप लोगों को आनी चाहिए। 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126 एंड 144 तक सिमिलर आगे ना, तो मैंने इसको भी यहाँ पर अभी आगे छोड़ दिया। तो आपने क्या लिखना आगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर। फुली आपने इसको मेंशन करना है कौन कौन से, देखो जो उसमें बिल्कुल सेम मैच हो रहे हैं, 12, 18, 24, 36, 54, 36 है, देखो यहाँ पर पहला यहाँ पर शुरू हुआ 36। अब आपको मैं इसका हिंट देती हूँ कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा।
पहला 36 है, तो यानी कि जो आपका नंबर पहला आएगा फर्दर आगे इसके आगे उसी की टेबल चलेगी। तो 36 टू ज़ा क्या होता है 72, तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉमन नंबर निकलेगा वो 72 ही निकलेगा। ठीक है, टेबल चलेगी। 36 थ्री ज़ा आपका 108, हो गया क्लियर। एंड 34 फोर ज़ा 36 फोर ज़ा आपका 144, सो ऑन। ये आपका पहचानने का, रिकग्निशन का आपका इजीली हिंट है कि आपके जो नंबर्स निकलने हैं वो कौन कौन से निकलने हैं, जिससे आपको क्वेश्चन में, आपको एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। आपका पहला नंबर आपका ओके होना चाहिए, उसके आगे सिमिलर आपके जो नंबर हैं वो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो ये नंबर है लास्ट लिखने कहाँ तक है। ठीक है, तो आपकी ये टेबल चलेगी। सिमिलर इसमें भी देखो आपकी टेबल चली थी 6 एंड 8 में। पहला नंबर क्या था 24, तो नेक्स्ट उसके 24 टू ज़ा 48, 24 थ्री ज़ा 72। ठीक है, ये आपका बेस्ट आपका हिंट रहता है आपका कि ये पहचानने के लिए कि आपके जो मल्टीपल्स हैं वो ठीक निकले हैं या नहीं निकले हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। दैट मीन्स कि आपने वो सभी नंबर लिखने हैं जो 100 से नीचे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स भी होने चाहिए। 3 एंड 4 के आपने कॉमन मल्टीपल लिखने हैं और वो नंबर्स आपके 100 से नीचे होने चाहिए। सबसे पहले आपने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। टेबल बहुत लेंथी जाने वाली बिकॉज आपने 100 तक इसको लेके जाना है, 100 से नीचे नीचे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4, उसके बाद आपने इसमें कॉमन निकालने हैं, उसके बाद आपने इसमें कॉमन निकालने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। अब आप लिखने शुरू करिए, टेबल शुरू कर दीजिए इसकी। इतना लेंथी बेटा आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। 3, 6, 9, 12 अप टू कहाँ लिखना है 100 से नीचे नीचे। 15, 18, 21, 24, 27, 30, उसके बाद आगे प्लस करते जाइए 3 3 इसमें 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 60, 63। प्लस आप इसमें ध्यान से करना बेटा, अगर कोई भी आपने प्लस में मिस्टेक कर दी तो आपको पूरा टोटली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको सिंगल मार्क भी नहीं मिलेगा। 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। ठीक है, आप कहाँ तक निकाल लेंगे लेस देन 100 तक, तो आपका यहाँ तक सफिशेंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल्स ऑफ 4 की टेबल। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60। सब में आपने 4 प्लस करते जाना है। 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, आपका 92, 96 एंड लास्ट 100। 100 आप ना लिखो क्योंकि 100 से हमें नीचे नीचे लेने हैं। क्लियर है, ये तो हो गए दोनों के मल्टीपल्स लिख दिए। अब उसने कहा था कि आपने मल्टीपल्स लिखने हैं और 100 से नीचे नीचे इनके कॉमन निकालने हैं। सो क्वेश्चन इजी है बेटा बट थोड़ा सा लेंथी है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर। कॉमन निकालना है जो इनके बिल्कुल सेम हो। एक बार आप कॉमन ढूंढ लो, उसके बाद आपकी उसकी ऑलमोस्ट उसमें आपको पता है उसमें टेबल ही चलती है। ठीक है, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12। ठीक है, कॉमन। तो आज के बाद आप बेटर है अगर आप इसमें नहीं भी ढूंढेंगे तो अब इसके आपने आगे टेबल लिख देनी है कहाँ तक 100 से नीचे नीचे। 12 1 12, 24, 12 आगे इसका था 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, आगे देन 84, देन 96।
ठीक है, आपके कॉमन निकल गए। अब आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं 12 के बाद कौन सा कॉमन है, 24, देन 36, देन 48। आपको एग्ज़ाम में बेटा ये सर्कल बना के दिखाने हैं 48, तभी टीचर को पता चलेगा कि आपने कॉमन कैसे ढूंढे हैं। 60 इसमें तो 60 इसमें भी। उसके बाद 72, 72, ठीक है, 84 एंड 84। अगर ये सेम नंबर आपके टेबल वाले इन दोनों में सिमिलर मैच नहीं करते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आप यहाँ पर आगे कर सकते हैं, करो ना। आपकी ये रहा 96। गलती इन द सेंस आपकी मिस्टेक जो कहाँ पर होगी, या तो आपकी इस टेबल में कहेंगे ना गलती आप कर रहे हैं, या आपने कोई यहाँ पर मल्टीपल्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। आपका बस वेरीफाई करने का यही मेथड है कि आपको इसमें यहाँ पर जो है आपकी टेबल चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम आपको मैंने बताया था, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका जो फैक्टर है या तो एक ओनली, जिसका ओनली 1 होगा या फिर उसके 2 कॉमन फैक्टर होने चाहिए। 2 कंडीशन उसकी होती हैं। एक उसका फैक्टर, पहली कंडीशन में पहला फैक्टर उसका 1 तो होगा ही होगा, बैलेंस उसके 2 कॉमन फैक्टर्स भी आपके उसमें होने चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 18 एंड 35 चेक करने के लिए। अब देखो मैंने आपको बोला अभी कि उसकी पहली कंडीशंस क्या होगी, फैक्टर वाली। पहला फैक्टर 1, सेकंड फैक्टर आपके 2 आपके 2 कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। तो आपको ये कंडीशंस निकालने के लिए आपको इसमें गिवन नहीं होगा, आपको खुद पता है इसी कंडीशन फुलफिल करने के लिए मुझे इसमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, फैक्टर्स ऑफ 18 आर एंड फैक्टर्स ऑफ 35 आर। ठीक है, 18 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसके 1, 5, 7 एंड 35। ठीक है, पहली कंडीशन तो आपकी क्या थी, इसमें कॉमन फैक्टर शुड बी 1। एक पहला फैक्टर तो आपका इसमें 1 होना ही चाहिए, कॉमन फैक्टर इज़ 1। ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, सेकंड आपकी कंडीशन क्या कहती है इसमें कि आपका इसमें देखो दूसरा क्या पार्ट है आपका, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों में जो है आपके कॉमन फैक्टर्स और भी निकलने चाहिए। इसमें कोई और कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं 2, 5, 3, 6, 7, कुछ भी इन सब में कॉमन नहीं है। ठीक, तो आपने ये लिखना है कि 18 एंड 35 आर इसमें आपकी जो कंडीशन थी वो ये होना चाहिए को प्राइम में कि आपकी सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर 1 निकलना चाहिए, दूसरी और कोई फैक्टर इसके नहीं निकलने चाहिए। अगर इसमें आपकी जो आपके फैक्टर्स हैं ओनली 1 निकलता है, इसके अलावा कोई फैक्टर्स और नहीं निकलते हैं, तो आपके जो ये नंबर है आपका वो को प्राइम कहलाता है। इनमें अब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ उसका फैक्टर जो है 1 होना चाहिए, और अगर आपका 1 के अलावा कोई और फैक्टर निकलते हैं तो वो नंबर आपका को प्राइम नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 एंड 37 है, फैक्टर्स ऑफ 15 आर। ठीक है, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, 1, 3, 5 एंड 15, और 37 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 37। पहली कंडीशन कॉमन फैक्टर इज़ 1, दोनों में कॉमन आ गया। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो दैट मीन्स ये दोनों नंबर आपके को प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कोई भी प्राइम आपका कॉमन नहीं है। तो आपने लिखना है 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 5th सी, ये भी बिल्कुल सेम है, सी डी ई एफ चारों इसी के पार्ट हैं। सभी में आपने ये चेकआउट करना है कि फैक्टर्स को प्राइम, ये जो नंबर्स हैं वो को प्राइम है या नहीं है। सेम पार्ट, सेम मेथड,
फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड इटसेल्फ 30। ठीक है, नेक्स्ट में फैक्टर्स ऑफ 415 आर 1 5, उसके बाद जाएगा डायरेक्टली ये आपका 83 से डिवाइड होता है एंड लास्ट 415। ठीक है ना। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए? 1। आपने लिखना है कॉमन फैक्टर इज़ 1। सेकंड कंडीशन आपकी को प्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इन दोनों में कोई भी अदर नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इन 30 के फैक्टर्स में एंड 415 के फैक्टर्स में कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर आपका कॉमन नंबर एक और निकल रहा है 5 और 5। दैट मीन्स ये आपके दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है। इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, दैट इज़ ओनली 1। सो 30 एंड 415 आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, आप इसमें रीज़न भी दे सकते हैं 30 एंड बिकॉज 30 एंड 415 हैव 2 कॉमन फैक्टर्स हैं। हमें कॉमन फैक्टर कितने चाहिए होते हैं? ओनली 1। 30 एंड 415 हैव 2 कॉमन फैक्टर्स। तो आपका जो नंबर है ये को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट डी पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 17 एंड फैक्टर्स ऑफ 68। फैक्टर्स ऑफ 17 आर ओनली 1 and 17 and factors of 68 are 1 2 4 17 34 and 68। अब देखो, देख के पता चल रहा है कि इनमें 1 के अलावा 17 भी आपका इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आपके जो ये नंबर्स होंगे वो को प्राइम नहीं होंगे। आप इसमें मेंशन करिए कॉमन फैक्टर इज़ 1 बट 17 and 68 have 2 common factors also। 16 and 17 के 1 के अलावा एक आपका कॉमन फैक्टर और बन रहा है। सो 17 and 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये नंबर आपके को प्राइम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आपका पार्ट है इसमें 5th का ई फैक्टर्स ऑफ 216 आर। बहुत सारे होंगे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 and 216। Similar फैक्टर्स ऑफ 215 आर। ये 15 के हैं तो इसके फैक्टर्स कम होंगे 1 5 and 43। 1 5 and 43। ठीक है, अगेन वही चेकआउट करो, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 and 43 इनमें नहीं है। तो 216 and 215 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। तो आप क्या लिखोगे? सो 216 and 215 आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं बिकॉज इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है कॉमन ओनली 1। इसका 5th का एफ पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 81 आर। 81 के फैक्टर्स हैं 1 3 9
27 and 81. Similar factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. Condition number 1, common factor is 1. Common factor is 1. और कहीं कुछ कॉमन है इनमें, कोई नंबर इन दोनों में बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो आपने वही लिखना है, सेम कंडीशन. सो 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स. 81 एंड 16 आपके को प्राइम नंबर्स है, बिकॉज इसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर आपका इसमें सेम कॉमन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6. अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय बोथ 5 एंड 12. एक ऐसा नंबर जो 5 एंड 12 दोनों से डिवाइड हो जाता है. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइजेबल. यानी कि वो ये जो 5 एंड 12 हैं, एक ऐसा नंबर जो 5 एंड 12 से डिवाइड हो जाता है, तो वो दूसरा नंबर कौन सा होगा जो हमेशा 5 एंड 12 से डिवाइड होगा. सिंपल सी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, आप इसमें लिख दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर. आपने लिखना है द नंबर जो निकलेगा विल बी ऑलवेज, सेम लिख रही हूँ मैं, द नंबर विल बी ऑलवेज डिवाइजेबल बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60. ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 की 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा. अगर 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा. दैट मीन्स 60 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 और 12 से डिवाइड करें तो ये आपका फुली डिवाइड हो जाएगा. दोनों के टेबल में आपका ये नंबर सेम आएगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, क्वेश्चन नंबर 7. अ नंबर इज़ डिवाइजेबल बाय 12. बाय वट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिवाइजेबल. दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाता है, बाकी बैलेंस किस किस नंबर से वो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा. तो हम लिखते हैं इसमें फैक्टर्स ऑफ 12 आर. कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ठीक है. तो आपके इसके फैक्टर्स बन गए. सो आपने नीचे वही स्टेटमेंट लिख देनी है, सो दैट नंबर विल बी, जो आपका 12 है वो आपका किस किस और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बाय 1, 2, 3, 4 एंड आपका लास्ट में 6. क्लियर है. इसमें तो वैसे आपका जस्ट यही पूछा है कि आपका जो नंबर है वो डिवाइजेबल बाय 12 है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो आपके 12 से डिवाइड होते हैं. यानी कि 12 की आपकी जो टेबल है उसमें आपके नंबर, वो नंबर पर्टिकुलर नंबर 12 किस किस नंबर से आपका इजीली आपका डिवाइड हो जाएगा. 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 16 से. क्लियर है. नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज आएगी उससे पहले हम उस एक्सरसाइज की आपकी इंट्रो पढ़ेंगे, जिसका आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, वो दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ये सिखाएगा कि आपको किसी भी नंबर की जो ये फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं. बहुत आपको सिंपलेस्ट हो जाएगा आपको किसी भी नंबर के आपके फैक्टर्स आपको बनाना. ठीक है. तब तक मिलते हैं बेटा आपको इसमें आपके, हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आपका मेथड एक और आएगा जो आपको एक आपकी जो शेप है वो इस तरीके से आपको डिवाइड करना सिखाएगा. इससे आपके सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो कि 12 आपका किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है, वो आपको सिंपल इसी तरीके से आपको ईजिली आपको डिवाइड करना आ जाएगा. ठीक है बेटा. मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.